अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे होने का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर कर हजारों किलोमीटर ऊपर उड़ता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और पुनर्जन्म के कारण, लेकिन बाज के जीवन की शुरुआत रिस्क से ही होती है। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हो तो आपको एक बाज को बाज बनने का सफ़र जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोच कर हजारों मीटर ऊपर उठ जाता है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर कर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाने के बाद बाज अपने बच्चे को ऊपर से छोड़ देता है और यहीं से शुरू होती है उसकी असली परीक्षा। जब वो जमीन की ओर गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आते ही उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन अभी तक उसने उड़ना नहीं सीखा। जब वह जमीन पर गिरने ही वाला होता है, तब वह बाज अपने पंजे में दबोच कर फिर से उसे ऊपर उड़ा ले जाता है। उसकी यह ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद ही दुनिया को एक बाज मिलता है। बाज की उम्र तो 70 साल होती है, लेकिन 40 की उम्र में एक ऐसी परेशानी मौत बनकर आ जाती है जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी हो। 40 की उम्र में एक बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में भी बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, जिससे उसे उड़ने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिसके कारण वह शिकार को सही से नहीं पकड़ सकता। अब उस बाज के पास 3 रास्ते होते हैं। वो अपना शरीर त्याग सकता है, दूसरा या किसी के छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या तीसरा सबसे कठिन और पीड़ा से भरा रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित करके फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां अपना घोंसला बनाता है। फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर फिर से आसमान में उड़ने का सफ़र। अपनी चोंच को चट्टान से मार मार कर तोड़ देता है और इंतज़ार करता है एक नई चोंच आने का, और उसके बाद अपनी नई चोंच से पंजों को काट देता है और इंतज़ार करता है नए पंजों को आने का। और जब पंजे आ जाते हैं तो उन्हीं पंजों से अपने पंखों को अलग अलग करता है, और इसी कड़ी तपस्या के बाद बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर फिर से उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, आपके पास भी वही हैं। कुछ लोग पहला रास्ता चुनेंगे और खुद को परेशानियों के नीचे दबाकर आत्महत्या कर लेंगे। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते पर चलते हैं, परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाज की तरह परेशानियों का सामना करते हैं और सफलता की बुलंदियों को छूते हैं। खुद को इतना विशाल बनाओ कि तुमसे आगे आने की सोचने वालों के भी पसीने छूट जाएं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।